विकास भाई जो है मेट्रो की टिकट ले रहा है हमारी, यहाँ से एयरपोर्ट से जाने के लिए 2 सेंट्रल पार्क वाले में। ये अली पे यूज़ करते हो अगर आप, तो ये सबसे बेस्ट है। आपको स्कैन करके यहाँ पे कुछ भी ख़रीदना हो, पेमेंट करनी हो, या नीचे देखोगे तो एम पे करके एक ऐप है। आते ही अगर आपके पास आईफोन है तो ई सिम ले लो। अगर आईफोन के अंदर आपका फ़िज़िकल सिम का ऑप्शन है, जैसे मेरे पास हांगकॉन्ग का फ़ोन है तो उसमें फ़िज़िकल सिम ही लगता है, तो आपको फ़िज़िकल सिम लेना पड़ेगा। बिना उसके आपकी यहाँ पर दुर्गति हो जाएगी। इंटरनेट चाहिए आपको हर जगह पे चाइना के अंदर घूमने के लिए। और ये ऐप बिल्कुल चाहिए होंगी आपको, एम पे और अली पे, अगर आपको मेट्रो से सफ़र करना है तो। बनी गई कोई बात बनी। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेट्रो में सफ़र करना। मैंने देख लिया है सिस्टम क्या, देखो साहू भी आ रहा है, पहले मैंने करके दिया उसे। जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, हो गया स्कैन तुम्हारा। हुआ क्या है कि आपको अली वे पे जाना है, ट्रांसपोर्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है, इस तरीके का कार्ड आपका बन जाएगा। उसको एग्री करोगे, उसे वहाँ पर स्कैन करना है आपको। इस तरीके का स्कैनर होगा आपके पास, इस तरीके का। जैसे स्कैन करोगे आप एंटर कर पाओगे, एग्जिट के भी दोबारा स्कैन करोगे, अपने आप पैसे कट जाएंगे। ट्रैवल करना बड़ा आसान है कौनजो में। और यहाँ पर देखो ये है मेट्रो नंबर 3, इससे अपन जा रहे हैं आगे, चलो। तो भाई बैठ गए मेट्रो के अंदर। वैसे भी जैसे दिल्ली मेट्रो होती है, बट यहाँ पर एक छोटी सी कमी है, कोई लाइट नहीं चली आएगी। स्टेशन का नाम आपको सुनते रहना पड़ेगा, एयरपोर्ट साउथ। तो दिल्ली मेट्रो में और चाइना मेट्रो में कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी सारी दुनिया फ़ोन पे लगी है, वहाँ पर भी सारी दुनिया फ़ोन पे लगी रहती है। पर एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है, अगर ध्यान से देखोगे ना, हर एक मेट्रो का एक नंबर है। लाइन नंबर 2 का 24, 23, 22। अभी हमें उतरना है 2:11 पे, सेकंड कल्चर। तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि 2:11, 2:10, 2:09 सबका एक नंबर दे दिया। ये चीज़ बहुत सही है। हेलो गाइस, हम लोग आके थक चुके थे, फिर हमने किया है बहुत बढ़िया सा आराम। और अभी फ्रेश होके बिल्कुल उठे हैं, 1-1.5 घंटा हुआ है। हमने कुछ खाना वाना खाया है, जो फ्रोज़न फूड लेकर आए थे उसको गर्म किया। इलेक्ट्रिक केटल है हमारे पास, ओवन नहीं था, जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी गर्म करने में। अब यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, जैसे हमने जो ये होटल किया है ये अपने को 1600 रुपये पर नाइट के हिसाब से पड़ा था, मुझे और साहू को। अब इसको जो ये है, इनके अंदर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर मांगते हैं और आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। अब मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर चल नहीं रहा है। अगर वो पासवर्ड आएगा तो आएगा कैसे पता नहीं, तो मैं वाईफाई नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अभी साहू ने एक ई सिम ले रखा है, उसके हॉटस्पॉट से मैं अपना इंटरनेट चला के काम चला रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारा एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हुआ, इसका एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसको हैसल तो नहीं कहूँगा, एक प्रोसेस कहूँगा कि जो अच्छा था, इम्प्रूव हो सकता है कि थोड़ा सा हैसलनेस लोगों के लिए कम हो। इसमें क्या था कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, साहू मेरे से आगे गया था, उसने उनसे पूछा होगा पेमेंट के लिए, तो कैश वैश उन्होंने बोला कि हम नहीं लेके आ रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी देर मुझे खड़ा करके रखा, मतलब आधा पौना घंटा, और साहुल को अंदर लेके चले गए इंटेरोगेशंस के लिए। सारे डॉक्यूमेंट चेक करे, सारी बुकिंग्स चेक करी, सारा फ़्लाइट का चेक करा, आने का जाने का, जितने भी हमने होटल बुक कर रखे उन सबको चेक करा, हमारा पर्पस चेक करा, हमने जो भी अभी तक जगहें हैं, जैसे ट्रेन की टिकट है या कहीं पर विज़िट करना है, उन सबकी टिकटें चेक करी। उसके अलावा उनको एश्योरिटी नहीं हो रही थी कि भाई हमारे पास पैसे हैं जो हम पूरा खर्चा बेयर कर सकें। और वो किस वजह से? एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से। मिसकम्युनिकेशन क्या थी? उन्होंने कहा कैश नहीं है, तो हमने कहा कि हाँ कैश नहीं है, पर हमारे पास अली पे तो लोडेड था ना। ये हम बता नहीं पाए उस पर्टिकुलर टाइम पे। बाद में हमें इमिग्रेशन ऑफिसर को साहू ने बताया कि भाई हमारे पास अली पे है, मेरे पास इतनी लिमिट है मेरे क्रेडिट कार्ड्स में, ठीक है, ये देख लो। उन्होंने वेरीफाई किया दोनों से, फिर दोबारा उन्होंने अगली बार ये बोला आते हुए कि आप लोग अपने साथ कैश कैरी करें। फिर मैंने उनसे वही सेम क्वेश्चन बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन पूछा है कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा अली पे यूज़ होता है, लोग कैश लेते ही नहीं आजकल, जैसे इंडिया के अंदर जी पे यूज़ होता है। तो हमारे को फिर भी क्यों जरूरत है कैश कैरी करने की? तो उसने उसी टाइम बोला कि अगर आप अली पे यूज़ करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना पड़ेगा अगर उनको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इनवैलिड क्वेश्चन है एक कंट्री के लिए कि कोई भी सेकंड कंट्री का सिटीज़न उनकी कंट्री में आ रहा है घूमने के लिए और उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड है या नहीं है, क्योंकि इसके बाद इनके पास साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो लोगों को वापस नहीं भेज पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं कि जो आ जाते हैं, वीज़ा भी ले लेते हैं, फ़्लाइट भी होती है रिटर्न की, पर यहाँ पर किसी ना किसी कारण से अपने आप को ये दिखा देते हैं हम जा नहीं सकते।
तो मुझे लगता है इस वजह से वो थोड़ी सी ज़्यादा स्क्रूटनिंग करते हैं इंडियंस की। बट ठीक है, हमारे साथ थोड़ी बहुत देर के लिए हुआ था, बट इट वाज ओके। 15-20 मिनट तक हम खड़े रहे, मतलब मैं खड़ा रहा आधा घंटा, और साहू को भी थोड़ी बहुत इंटेरोगेशन करते रहे। लेटर उनको फील हुआ कि ठीक है, इनका केसेस जेन्युइन है। सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने हमें जाने दिया। उसके बाद हमने वहाँ से पकड़ी मेट्रो के लिए अली पे यूज़ किया हमने। अली पे में बड़ा सही सिस्टम है यार। देखो मैं आपको बड़ी खुल के बताता हूँ, नियो कार्ड मैंने लिया था, अली पे से उसे अटैच किया, और एक ही काम किया, मैंने सिर्फ मेट्रो कार्ड अप्लाई करा अपने फ़ोन पे। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटरनेट चाहिए और कुछ नहीं। हर जगह पे ऑटोमेटिकली मेरा फॉरेक्स कार्ड जो है उससे कट जाएगा, कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं, कोई हैसल नहीं, बड़ा सिंपल सा। बल्कि इंडियन मेट्रो से ज़्यादा अच्छा है ये सिस्टम। फ़ोन से टैप किया, इन में और एग्जिट में अपने आप वो काउंट कर लेता है कि आपका टोटल कितना बना है। एयरपोर्ट से मेरे होटल तक, होटल जो मेट्रो स्टेशन है होटल से पास, वो मेट्रो स्टेशन से होटल आने में हमारे को लगे थे, कितना टाइम लगा था साहू आने में? 15 मिनट, हाँ 15-1 मिनट लगे थे वॉक इन में। 1.3 किलोमीटर्स था, तो हमने सोचा कि वॉक करते हैं, थोड़ा लोकल भी एक्सप्लोर हो जाएगा कैसा है सारा सिस्टम। तो पर वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर इस मेट्रो स्टेशन जो हमारा पास है होटल का, हमारे लगे 8 RMB। एक RMB होता है 13 से 14 रुपये के बीच में, हायर साइड पे लेके चलोगे 125 रुपये के आसपास। बहुत दूर था भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप दिल्ली गुड़गांव में रहते हो तो वहाँ पर 400-500 रुपये लग जाते हैं इतनी सी चीज़ के। बट अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी मैं होटल के अंदर ही हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ ग्वांगझोउ सिटी, आसपास की लोकल मार्केट, लोकल फ्रूट मार्केट, कहाँ कितने रुपए की चाइना में कौन सी चीज़ मिलती है, वो आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। बने रहना मेरे साथ, मिलते हैं आगे इसी वीडियो में। 珠江 अच्छा भाई, बहुत कुछ सीखना है अभी हमें। 珠江 ये अपना होटल का एंट्रेंस है। तो ये है अपना होटल, यिंग फैंग युआन होटल, और कुछ इस तरीके का सीन है होटल के सामने का। ये देखो भाई, इनको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट ठीक है, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। पहले लग रहा था कि अच्छे नहीं है, अभी ठीक लग रहे हैं बात बूत करने के बाद खैर, यहाँ पर बिल्कुल होटल के पास ही 7-Eleven है। मैंने बताया था 1600 रुपये पर नाइट के हिसाब से हमको मिला है। यहाँ पर आगे कोई रेस्टोरेंट है खाने पीने के लिए, और ये फ्रूट मार्केट है, सब्जी मंडी है। अभी एक बार देखते हैं यहाँ क्या प्राइसेस है, एक्सप्लोर करते हैं कहाँ पे कितने रुपए की क्या चीज़ मिल रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, ये लिखा है 14.9 युआन। युआन देख लो आप, चाइनीज़ में ऐसा होता है पाई जैसे, उसके ऊपर एक डंडा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। 9.9 युआन। ये 7-Eleven। आपको थोड़े बहुत प्राइसेस दिखाते हैं चीज़ों के। इनका नॉनवेज तो देखो आप खा नहीं पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मिल्क है 7-Eleven का, ये सभी चाइनीज़ में लिखा है, कुछ भी इंग्लिश में दिखा नहीं रहा है भाई। चलो लेट मी ट्राई। ये 7.90 का है लेमनेड। मल्टीप्लाई कर लेना 14 से, ठीक है। ये 12 का है, 12 युआन, ये लिखा हुआ युआन आपका। और मतलब लगभग सारा कुछ जो है आपका 10 से 15 युआन के बीच में है। अगर मैं चिप्स की बात करूँ तो ये आपका 5 से 6 युआन का है। और ये वाले जो आपके लेस के चिप्स आते हैं ये 11 युआन के हैं। मल्टीप्लाई से मतलब 150 रुपये के आसपास के। ये आपके नूडल्स वगैरह हैं, ये तो खैर इनका नॉनवेज आप खा नहीं पाओगे। बेसिक चीज़ें हो गई सैनिटरी वगैरह की, 14-15 युआन से लेकर 20-25 युआन तक। ये आ गई आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, 6 युआन, 5 युआन ऐसे हैं। तो लगभग आपका 70 रुपये 80 रुपये के बीच में। अगर मैं ये वाली कोल्ड ड्रिंक्स दिखाऊँ आपको, ये भी वही 4 युआन से लेकर 7 युआन के बीच में है। सेम ही रेट हो गया सबका। तो ठीक है, मतलब लगभग 100-150 रुपये के आसपास पड़ेगा अगर आप रुपीज़ में कैलकुलेट करोगे इन सबको तो। और यहाँ पे अली पे चलता है, तो आपको अलग से कुछ हैसल लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अली पे से आपके कार्ड से कट जाएगा। वरना अगर आप कार्ड स्वाइप करके अपना कैश निकालने की सोचेंगे वो महंगा पड़ेगा आपको, उसमें आपके कैश विड्रॉल चार्जेस लग जाएंगे। ये जो बेसिकली हमारे को टूथब्रश वगैरह सारी जगह मिलते हैं 13 युआन का। 13 युआन मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 14 कर लें आप, तो 170-80 रुपये का ये प्राइस है यहाँ पर। कैफ़े भी है इनके पास। चलो आगे दिखाते हैं आपको। ये रहा कहाँ का दूध। ये देखो, हम यहीं पास में 24 वो वाला करके एक स्टोर है, उसमें आए थे। तो उसके अंदर प्राइसेस बहुत ही फ़र्क है। जैसे मेरे दूध है या पता नहीं दही है, कुछ तो है जो 4 युआन का दिखा रहा है, 3.5 का है। देखो ये एवोकाडो का है।
ये मुझे लगा फ्लेवर्ड मिल्क है जो 4.9 युआन का है, ये 6 युआन का है। ये भाई वो आ गई तुम्हारी क्या कहते हैं जिनरो फ्रेश 10 युआन 130 11 ठीक है। ये भी 30 युआन। यहाँ प्राइजेस का बहुत फ़र्क है दोस्तों। 7-Eleven और इसके प्राइजेस में ऑलमोस्ट हाफ का है। ये सारी इनकी लोकल ड्रिंक्स हैं 5 युआन 4 युआन इस तरीके से हैं। पेप्सी 1.8 युआन, लिम्का, स्प्राइट, मरिंडा 2 युआन, 2 मतलब कि 13 28 रुपये। पानी की बोतल 1.2 युआन 1.5 युआन। यहाँ प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है। 7-Eleven के बहुत हाई हैं यहाँ के मुकाबले, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम। ये क्या है, बियर ही लग रही है देखने में तो। हाँ ड्राफ्ट बियर है अफुलो 10 युआन मतलब 130-140 रुपये की बियर है इनकी लोकल, समझ लो। ये देखो पर्ल रिवर की बियर है ये 6 युआन की 16-90 चिकन 90 सही है। और चीज़ें देखते हैं अंदर क्या प्राइसेस हैं भाई। 1.8 की मरिंडा मिल रही है मतलब 2 28 रुपये के से कम में मरिंडा, और बियर मिल रही है इनकी मतलब काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं। उस वाले स्टोर से तो बहुत सस्ता 7-Eleven से। अब देखो ये क्या है, ये सुअर का पैकेट बनाया है, ये बहुत खाते हैं पोर्क वगैरह। हाँ इसका मीट चूसते रहते हैं, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए चाइना में बड़ी दिक्कत रहती है। इसीलिए हमने क्या किया है, हम ज़्यादातर फ्रूट्स पे और ऐसी चीज़ों पे चलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर वीगन्स भी बहुत हैं। आपको थोड़ा सा हैसल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए कि चीज़ें कितने की हैं। बट ये अच्छा है, ये आप देख सकते हो वो यम्मी मार्केट करके है, बहुत सस्ता है। मतलब 2 से 3 युआन, जो वहाँ पर 5 से 7 युआन का था वो सारे यहाँ पे 3 से 4 युआन के अंदर मिल रहा है आपको। कोई भी चीज़ देख सकते हैं आप 4-5 मैक्सिमम 10 युआन तक दिखेंगे। बीफ नूडल्स। हाँ ये बीफ वगैरह के नूडल्स हैं। ये देखो ये सारे इनके जो भी नॉनवेज खाते हैं उनकी चीज़ें हैं। बट प्राइजेस में बहुत फ़र्क है, ड्रास्टिकली फ़र्क है। और 24 आवर्स है ये चॉकलेट्स हैं। अभी इनके चॉकलेट खाते हुए भी अजीब सा लगता है। मतलब हम लोगों को लगेगा कि चॉकलेट्स में तो क्या ही होगा भाई, उसमें भी बहुत कुछ डाल देते हैं लोग। ये देखो नूडल्स पैक, जिस तरह हम मैगी खाते हैं, अब मैगी मसाला लेकर आ सकते हो, इन चोप पे डाल के खा सकते हो। 7 युआन का है ये। हाँ साहू डांट रहा है मुझे कि तुझे कहा था मैगी मसाला ले आई हो। चलो अब तो जो हो गया देखते हैं। ये भाई ओरियो जैसे सेम बिस्किट 5 युआन के। ओरियो ही है वो। हाँ ओरियो ही हैं ये, बट मैं कहूँगा अभी भी ओरियो जैसे सेम बिस्किट चाइनीज़ हैं। 4 अलग-अलग फ्लेवर्स हैं। हाँ ये सैनिटरी का सामान है सारा का सारा। मतलब मुझे तो भाई 7-Eleven से और यहाँ पर ऑलमोस्ट आधे से भी कम लग रहे हैं प्राइजेस। अगर कोई रीज़नेबल चीज़ होगी तो यहाँ से बिल्कुल ख़रीदी जा सकती है, और कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होटल से। आगे चलते हैं, आपको फ्रूट्स के रेट दिखाते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। छोटी छोटी मगर मोटी चीज़ें। ये जो आपको दिख रहा है ना कर्टन टाइप का, ये दुकानों के अंदर आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो, इससे आपको दिख भी जाएगा क्या हो रहा है। अरे देखो ये प्लास्टिक का है, आपका जो है उसको पूरा कवर भी करके रखेगा। उस तरीके की देखो सामने वो लगी हुई है, रेडी लगी हुई है जिस पे फल लगते हैं। यहाँ पे लोकल मंडी होती है यहाँ भी, उस तरफ लगी हुई है इसके। एक बार दिखाएंगे आपको क्या रेट हैं केलों के और बाकी चीज़ों के। एक बार गाड़ी को जाने देते हैं भाई को। इलेक्ट्रिक कार्स के यहाँ पे इस तरीके ग्रीन नंबर प्लेट होती है। कितना 2.5 युआन कितने का? 4 का कुछ है। अच्छा 4 केले 2.5 युआन के।
4 पीस के लिए होगा ना, 4, हाँ 4 पीस जो है उसके लिए 2.5 युआन है, तो आपका 14 रुपये के हिसाब से अगर हम लगा के चलें मोटा मोटी 250 और आधा 7 35 रुपये 35 रुपये के 4, 7 तो 5 35, 7.5 रुपये का 8 रुपये का एक केला। अगर डज़न की बात करें हम तो मल्टीप्लाई कर लो इसको 2.5 को 3 से, ठीक है, तो आपका हो गया 7.5 युआन, लगभग 100 रुपये के आसपास के डज़न आपके केले हैं। थोड़ा राउंड फिगर में कैलकुलेट कर लेना आप। बाकी इस तरीके की मंडी है, ये रेट है। अगर मैं अमरूद का बताऊं तो 1.98 युआन है पर केजी या पर पीस है, वो भी देख लेंगे एक बार। इस पर स्कैन करके देखना पर केजी है या पर पीस है। वैसे वो अनानास है, युआन लगा हुआ है उसमें। 9.9 युआन पर 1, 10 युआन। हाँ 10 युआन हो गया। और ये नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ कि 1.98 ये क्या है, केजी है या पर पीस है? पता नहीं भाई। ओके 1.98 दिखा रहा है। यहाँ पर एप्पल है, ये 2 किलो 12 का है और 1 किलो जो है, बट वो ये है, ये क्या चीज़ है? बेरीज है। हाँ एप्पल कितने का देखना उसमें? एप्पल कहाँ है? अरे एप्पल ही तो ये। और वो अनानास लग रहा है, वो नाशपाती लग रहा है। नाशपाती है भाई, एप्पल है। नाशपाती ब्रो। 0.99 एप्पल 0.99 युआन, मतलब 14 रुपये किलो। ग्रीन कुछ लिखा हुआ है। ग्रीन एप्पल, वो क्या चीज़ है भाई? अलग सा फ्रूट है काफ़ी। देखिए हाँ यहाँ पर ये चीज़ें बहुत होती हैं, और इन मच्छरों से बच के रहना। ये फ्रूट्स को कट करके भी प्लास्टिक में पैक करके बेचते हैं। 4 युआन का ये बड़ा अलग सा फल है। ये देखो, जैसे वहाँ पे हमने वियतनाम में मैंगोस्टीन खाया था, कुछ ऐसा सही लग रहा है देखने में, अलग सा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे मिलता वाइट मेलन ऐसा कुछ है। वाइट मेलन 4 युआन का। ये केजी आ रहा है, ये क्या वाइट है? मेलन, ग्रीन मेलन। ग्रीन मेलन, मेलन मतलब कि आपका खरबूजा हो गया। दैट वन द ग्रीन मेलन, ये वाइट मेलन। ओके कुकुम्बर आ गया आपका, ये केजी है? युआन तो दिख रहा है, और ये क्या चीज़ है? ये केजी लग रहा है मुझे। 4.98 युआन केजी ही होगा जहाँ तक दिख रहा है मुझे। हाँ केजी ही है। ये देखो छोटे छोटे टमाटर्स हैं यहाँ पे। स्ट्रॉबेरी है भाई 29.9 की युआन की। कितनी बढ़िया लग रही है स्ट्रॉबेरी देखने में, सजा रखी है। ग्रेप्स हैं, टोमेटो है, पीनट्स हैं, ये चॉकलेट्स हैं इनकी, लोकल मार्केट की। हाँ ड्रैगन फ्रूट, ये एक ड्रैगन फ्रूट आपका 7 युआन का है। 7 युआन हो गया आपका लगभग 100 रुपये। ये पत्ता गोभी आ गई, शकरकंदी आ गई, मसाले आ गए। 6 युआन की कच्ची मूंगफली है। ये सारे प्राइसेस लगे हुए हैं, जो भी देखने हैं आपको वीडियो पोस्ट करके देख लेना। हाँ अब ये देखो, ये कि नॉर्मल नूडल्स हैं 4 युआन के। 4 युआन के 4 है, मतलब 1 युआन का एक, 13 रुपये का एक, जैसे इंडिया में आती है। बस इसमें आपको मसाला मैगी डालनी पड़ती। ये कुकीज़ हो गई। ये सारे के सारे कुकीज़ हैं, बस इस पर प्राइस नहीं लिखा हुआ कहाँ कितना है। कहीं लिखा है कितना युआन है? वो क्या चीज़ है? ये देखो बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की जेलीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सही है। फ्रूट नट जेलीज़ हैं सारी की सारी। इसमें लिखा होगा ये 7 युआन की है, ये भी 7 युआन की है। मतलब अलग सी है। अगर आप देखोगे ये चीज़, देखो आप, इनके अंदर फ्रूट्स हैं, फ्रूट के पीसेस हैं। देखो ये एग्स हैं, 10 पीस हैं।
ये पूरा सुपर स्टोर ही है, सब मिल रहा है आपको, पानी की बोतल से लेकर मसाले तक। ये सारा बाल्टी बुल्टी। यहाँ पर अपन वो देखते हैं कि गर्म करने के लिए कोई बर्तन मिल सकता है क्या हमारे काम का, जो हमें चाहिए। ये सारा शावर शूवर रेज़र वूज़र का सामान। ये सारे चप्पल जूते, अगर मैं बात करूँ तो ये वाली चप्पल जो है 10 युआन की, 130 रुपये की, ठीक है, वो तो इनका रेट है। ये देखो ये सारे के सारे कप्स हो गए आपके वेस्ट। ये सारी 15 जो हैं, ये इसका है 6 युआन का है ये, मतलब 100 रुपये में 15 कप मिलेंगे आपको ये। तो देखो ये सारा सिस्टम है, बहुत चीज़ें हैं, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए एंडलेस चीज़ें हैं भाई स्टोर के अंदर। चलो अभी पीछे एक गाना बज रहा है, इसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता है मेरे ऊपर, इसके बाहर निकल के आपको बाकी चीज़ें दिखाएंगे।